नाज़रीन ग्रामी, तुर्की में शदीद जल्जले ने हजारों जानें निगल ली, जिस पर हर आंख अश्कबार है और हर इंसान दस्ते बद्दुआ है। यकीनन तुर्की की तारीख में ये खौफनाक जल्जला है, लेकिन जल्जले के बाद दुनिया भर में कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए। दुनिया भर से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यकदम से इतनी शिद्दत का जल्जला कैसे आ गया, और फिर तुर्की के करीब तरीन ममालिक में शामिल इसराइल कैसे इस कदर खतरनाक जल्जले से महफूज रहा। ये सवालात आम लोग ही नहीं बल्कि माहिरीन भी उठा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि कहीं न कहीं इस जल्जले का ताल्लुक तुर्की की सियासत से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान समेत तुर्की और कई दीगर ममालिक में हार्प टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तुर्की में मौजूद लोग यही बातें कर रहे हैं कि ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि एक मसनूई जल्जला था। बताया ये जा रहा है कि मगरबी ताकतों ने तुर्की और तैयब उर्दगान की सियासत से निपटने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और तुर्की को मसनूई जल्जले के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया है। तुर्की के अवाम तैयब उर्दगान से मुतालबा कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, आपने अब अमेरिका को जवाब देना है और अपने लोगों की जानों का हिसाब लेना है। दोस्तों, तैयब उर्दगान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक खतरनाक जंग लड़ रहा है। मुसलमान ममालिक के सरबराहान में तैयब उर्दगान वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और किसी किस्म की कमजोरी का मुजाहरा नहीं करते। यही वजह है कि दुनिया भर से माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि ये जल्जला मगरबी ताकतों ने तैयब उर्दगान से निपटने के लिए तजर्बे के तौर पर तुर्की में शुरू किया है। कई लोग तो इस हवाले से बाकायदा सबूत भी दे रहे हैं। इस वक्त तुर्की के 10 शहरों में जल्जले के नतीजे में 1700 इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। तुर्की समेत जॉर्डन, शाम और लबनान जैसे तमाम करीबी मुसलमान ममालिक में ये जल्जला आया है, लेकिन मगरिब के चहीते मुल्क इसराइल में कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जल्जले के मामूली असरात भी नमूदार नहीं हुए। ये कैसे मुमकिन है कि 7.9 शिद्दत के जल्जले से करीबी मुल्क इसराइल में कुछ भी ना हो।